साधकों, मनुष्य की ऊर्जा कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व का ईंधन है। तुम उसी ऊर्जा से प्रेम करते हो, उसी से ध्यान करते हो, उसी से जागते हो और उसी से अपने भीतर के सत्य को छूते हो। लेकिन इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जिनसे मिलकर तुम खिल उठते हो और दूसरे वे जिनसे मिलकर तुम कुम्हला जाते हो। पहले प्रकार के लोग फूलों की तरह हैं। वे तुम्हारे पास आते हैं और सुगंध छोड़ जाते हैं। उनसे मिलकर तुम हल्के हो जाते हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों का बोझ उतार दिया हो। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग, वे ऊर्जा के भिखारी हैं, चोर हैं, परजीवी हैं। वे आते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं और तुम्हारे भीतर की रोशनी को चूस कर ले जाते हैं। और तुम सोचते हो कि तुम थक क्यों जाते हो, क्यों अचानक मन भारी हो जाता है, क्यों उत्साह जो सुबह भरपूर था दोपहर तक सूख जाता है। सुनो, ऊर्जा चोरों की पहचान आसान नहीं होती। वे कभी कभी बड़े मीठे शब्दों में आते हैं, बड़े प्रेम से आते हैं और तुम समझते हो कि वे तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा की गर्माहट से खुद को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके भीतर अंधेरा है और अंधेरा हमेशा रोशनी पर निर्भर होता है। साधक, पहली बात समझो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने सीख लिया कि किससे दूरी रखनी है, तो तुमने आधा जीवन जीत लिया। साधक पूछता है, भगवान, ऐसे लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें? वे हमारे अपने ही लोग होते हैं, परिवार, मित्र, साथी। फिर कैसे दूर हों? ओशो की वाणी में उत्तर, सुनो, दूरी का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनसे नफरत करो। दूरी का अर्थ है बिना अपनी ऊर्जा खोए उनके साथ रहना। यह दूरी भीतर की होती है, भौतिक नहीं। तुम किसी के पास बैठकर भी दूर हो सकते हो और किसी से हजारों मील दूर होकर भी जुड़े रह सकते हो। दूरी का वास्तविक अर्थ है, मैं अपने केंद्र को तुम्हारे हाथों में नहीं देता। तुम मेरे भीतर के सूर्य को बुझा नहीं सकते। जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं, वे दो काम करते हैं। या तो वे लगातार शिकायत करते हैं या वे तुम्हें दोषी बनाते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति कहता है, मेरा जीवन तुम्हारी वजह से खराब है, तुम बदलो तब मैं ठीक होऊंगा। और तुम दयालु होकर उसकी बातें सुनते जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा पिघलती चली जाती है। दूसरा व्यक्ति तुम्हें दोषी ठहराता है। तुम गलत हो, तुम कम हो, तुम बिगड़ गए हो और तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा करता है। यह अपराध बोध वह भोजन है जिससे वे लोग जीते रहते हैं। याद रखो, जो तुम्हें बार बार अपराध बोध देता है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। वह तुम्हारी रोशनी को गुलाम बनाना चाहता है। साधक, ऐसे लोग प्रेम को नहीं जानते। वे केवल ऊर्जा का व्यापार जानते हैं। वे खुद खाली हैं और तुम्हें भी खाली कर देते हैं। साधक पूछता है, भगवान, इससे बचने का उपाय क्या है? ओशो की वाणी में उत्तर, उपाय बहुत सरल है। अपने भीतर एक प्रकाश जलाओ। जब तुम जागृत होते हो तब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा छीन नहीं सकता। जागृति तुम्हारी ऊर्जा की सुरक्षा है और जागृति का पहला कदम है तुम्हारी उपलब्ध ऊर्जा को समझना। ध्यान से देखो, किससे मिलकर तुम हल्के हो जाते हो और किससे मिलकर भारी। यही तुम्हारा उत्तर है। तुम्हें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी गुरु की भी नहीं। केवल अपने अनुभव को देखो। तुम सुबह किसी से मिलो और दोपहर तक थक जाओ तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी जीवन शक्ति को छू रहा है। और जब तुम किसी के पास बैठो और एक अनकही शांति उतरने लगे तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए वरदान है। साधक पूछता है, भगवान, अगर ऐसे लोग हमारे बहुत करीब हों, माता पिता, भाई, जीवन साथी, तब क्या करें? ओशो की वाणी में उत्तर, तुम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद बदल सकते हो। बदला लेने की कोशिश मत करो, नफरत मत करो, दूरी मत बनाओ। बस अपने भीतर एक दीवार की तरह सजगता खड़ी कर लो। जब दूसरा व्यक्ति शिकायत कर रहा हो तो तुम भीतर से अपनी सांस पर लौट आओ। बस सुनो, लेकिन भीतर मत उतरना। तुम्हारी ऊर्जा वहीं रहेगी। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो केवल इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे किसी और की ऊर्जा पर पल रहे हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनकी बैटरी बनोगे या अपने स्वयं के सूर्य। साधक पूछता है, भगवान, क्या इसका अर्थ है कि हमें सबसे दूरी बना लेनी चाहिए? ओशो की वाणी में उत्तर, नहीं, तुम्हें केवल अंधेरे से दूरी बनानी है, प्रकाश से नहीं। लोगों से मत भागो, उनके भीतर के अंधेरे से बचो। उनसे प्रेम करो, लेकिन अपनी ऊर्जा के मालिक बने रहो। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें उठाते हैं,
गिराते नहीं, जो तुम्हारे भीतर के फूल को खिलाते हैं, मसलते नहीं। याद रखना, तुम उनकी संगति जैसे बनते जाते हो। संगति बीज है और तुम उस संगति की फसल बन जाते हो। ओशो की अंतिम पंक्तियां। साधकों, ऊर्जा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसे बचा लेता है वह ध्यान को सहजता से पा लेता है। जो इसे लुटा देता है वह खाली रह जाता है। और खालीपन में ध्यान नहीं उतरता, केवल थकान उतरती है। इसलिए सजग रहो, अपनी ऊर्जा को पुण्य समझकर संभालो, और जब भी महसूस हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को सूखा रहा है, धीरे से मुस्कुराओ और भीतर से उससे दूरी बना लो, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं वे तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपने भीतर केंद्रित होते हैं, अपने पूर्ण प्रकाश में, अपने मौन में, अपने सत्य में,